हाय फ्रेंड्स, बच्चों हम संस्कृत भाषा को बहुत ही सरल विधि से हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत बहुत ही सरल है बच्चों। जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजें होती है। नंबर 1 शब्द और नंबर 2 क्रिया। शब्द जो है बच्चों, इनके शब्द रूप चलते हैं, ठीक है ना। क्या चलते हैं? इनके शब्द रूप। तथा क्रिया इनके धातु रूप। संस्कृत में क्या कहते हैं क्रिया को? धातु, वर्ब। तो इनके क्या चलते हैं? धातु रूप और शब्द रूप। तो पूरे वाक्य में यदि हमें शब्द रूप का ज्ञान हो, धातु रूप का ज्ञान हो, तो हम सरलता से वाक्य बना लेते हैं। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात है, आप कहेंगे मैडम धातु रूप तो बहुत सारी हो जाएंगी क्योंकि क्रियाएं बहुत होती हैं। ऐसा नहीं है। यदि हम कुछ एक महत्वपूर्ण धातु के रूप को याद कर लें तो हमें लगभग अनेकों धातुएं याद हो जाती हैं, अनेकों धातुओं के रूप याद हो जाते हैं। इसी क्रम में आज हम वद धातु, जो कि भवादि गण की धातु है, तथा परस्मय पद धातु है, तथा भवादि गण की परस्मय पदी धातु जितनी भी होगी वद के समान उनके रूप चलेंगे। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? वद धातु बोलना अर्थ में लट लकार, ठीक है। आपको ये तो पता ही है पुरुष कितने होते हैं? पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन होते हैं? सह, तौ, ते तथा सभी नाम। सभी नाम। मध्यम पुरुष के कर्ता केवल 3 होते हैं, त्वम, युवाम तथा यूयम। कौन कौन होते हैं? तुम, तुम दो, तुम सब। यू, बोथ ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम, आवाम, वयम। कितने हुए बच्चों? 3। मैं, हम दो, हम सब, या, आई, बोथ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। तो जब हमें यह पता चल गया मध्यम पुरुष के 3 कर्ता और उत्तम पुरुष के 3 कर्ता, तो इन 6 कर्ता को छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। अब हमें पता चल गया, क्लियर। अब हम वाक्य सरलता से बना सकेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? वद धातु, जो हमारी सहायता करेगी सभी धातुओं के लट लकार वर्तमान काल में धातु रूप बनाने को। देखे बच्चों, वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथः, वदामि, वदावः, वदामः। अब इसी के समान मैं बोलती हूँ बच्चों। भू धातु होना अर्थ में टू बी। कैसे? भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथः, भवामि, भवावः, भवामः। इसी प्रकार गम, गच्छ धातु जाना अर्थ में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो संस्कृत सरल है। अब हम इनका वाक्य में प्रयोग करना सीखते हैं। वदति, वदतः, वदन्ति। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन होते हैं? एक वचन में सह, द्विवचन में तौ तथा बहुवचन में ते। सह वदति, तौ वदतः, ते वदन्ति। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा बच्चों? वह बोलता है, वे दो बोलते हैं, वे सभी बोलते हैं। अगर हम इसकी इंग्लिश करते हैं तो कैसे कहेंगे? He speaks, both of them speak, they speak। अब आता है बच्चों मध्यम पुरुष। वदसि,
वदथः वदथ, त्वं वदसि युवां वदथः यूयं वदथ, तुम बोलते हो, तुम दो बोलते हो, तुम सभी बोलते हो। यू स्पीक, बोथ ऑफ यू स्पीक, ऑल ऑफ यू स्पीक। अब आता है बच्चों उत्तम पुरुष। वदामि वदावः वदामः, अहम वदामि, आवां वदावः, वयं वदामः। मैं बोलता हूँ, हम दो बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं। आई स्पीक, बोथ ऑफ अस स्पीक, ऑल ऑफ अस स्पीक। बच्चों संस्कृत कितनी सरल है, देखा आपने। वदामि वदावः वदामः के कर्ता है अहम, आवाम, वयम। वदसि वदथः वदथः के हैं त्वम, युवाम, यूयम। अब शेष जितने भी कर्ता है उन सब के साथ प्रथम पुरुष के क्रिया रूप का प्रयोग होगा। जैसे छात्र है वदति, छात्र बोलता है। छात्रौ वदतः, दो छात्र बोलते हैं। छात्रः वदन्ति, सभी छात्र बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार सीता वदति, सीता बोलती है। सीते वदतः, दो सीता बोलती है। सीतः वदन्ति, सभी सीता नाम की लड़कियां बोलती हैं। तो इस प्रकार बच्चों प्रथम पुरुष का प्रयोग सभी के साथ होता है। तो इसी प्रकार अन्य भी अनेक धातु हैं जिनका आप अभ्यास करें तथा सीखें। जैसे बच्चों पच, पकाना, और भी अन्य धातु है। क्षिप, फेंकना अर्थ में। चल, चलना अर्थ में। खाद, खाना अर्थ में। तो इस प्रकार से आज आपने वद धातु को लट लकार वर्तमान काल में सीखा है तथा इसी प्रकार आप सब अभ्यास करें अन्य धातुओं के रूप लट लकार वर्तमान काल में अर्थ सहित लिखने के। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे धातु रूप को अन्य लकारों में भी सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।